साथियों नमस्कार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद और आतंकियों के ठिकाने, पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकाने निस्तनाबूद करने के बाद सीज फायर हो गया। इस सीज फायर के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि कहा जाए तो भारत की कूटनीति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पूरे विश्व कम्युनिटी में, वैश्विक कम्युनिटी में अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए या फिर कहें अपने पाले में देशों को लाने के लिए अब भारत एक डेलीगेशन भेज रहा है। इस डेलीगेशन में कई ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 7 मेंबर हैं और इस पूरे डेलीगेशन के ग्रुप नंबर 1 के दूसरे नंबर के नेता हैं जो कि तमाम देशों में जाकर भारत का पक्ष समझाने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझाने वाले हैं और भारत की आतंक के खिलाफ चल रही लड़ाई को विश्व भर में प्रसारित करने जाने वाले हैं। वो नेता हैं, नेता नंबर 2 इस लिस्ट में, नेता नंबर 2 निशिकांत दुबे। भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद हैं ये, और ये वो सांसद हैं जो कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब वक्फ संशोधन अधिनियम भारत सरकार लेकर आई तो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दिया गया, लेकिन निशिकांत दुबे का इसमें निहायती घटिया चेहरा सामने आया और साफ तौर पे देखा जा सकता था कि कितनी नफरत मुसलमानों को लेकर निशिकांत दुबे के अंदर बसी हुई है। लेकिन इन दोनों चीजों का कनेक्शन क्या है? निशिकांत दुबे को डेलीगेशन पे भेजना और निशिकांत दुबे के मन में बसी हुई मुसलमानों के प्रति नफरत। यह बात समझ में तब आती है जब निशिकांत दुबे जिन देशों में जाने वाले हैं उन देशों की लिस्ट सामने आती है। यह लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसमें नेता नंबर 2 यानी कि दूसरे नंबर पर जिनका नाम लिखा है वो है निशिकांत दुबे, सांसद है भारतीय जनता पार्टी। और जिन जगहों पर यह डेलीगेशन जा रहा है, जिन जगहों पर निशिकांत दुबे को भेजा जा रहा है, उन जगहों के नाम क्या हैं जरा ध्यान से पढ़िए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, कुवैत मुस्लिम कंट्री, बहरीन मुस्लिम कंट्री और अल्जीरिया भी एक मुस्लिम कंट्री है। निशिकांत दुबे भारत में रहकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत में कम्युनलिज्म फैलाने में एक बड़ा योगदान अपना भी देते हैं, बड़ी आहुति अपनी भी देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार उन्हें सबसे काबिल व्यक्ति समझती है कि मुस्लिम देशों में जाकर भारत का पक्ष रखिए। जो व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ देश में ही जहर उगल रहा है तो फिर वो व्यक्ति मुस्लिम देश में जाकर किस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर पाएगा, इस बात पर सवाल उठते हैं। ये आरोप निराधार बिल्कुल भी नहीं है, इनका एक आधार है। जैसी ये लिस्ट सामने आई तो सबसे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी सामने आ गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ दिन भर जहर उगलने वाले, ऊट पटांग बयान देने वाले डिग्री दुबे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के मुसलमानों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने जा रहे हैं। गजब की विडंबना है। भारत को अगर किसी को भेजना ही था तो फिर एक समझदार व्यक्ति को भेजा जा सकता था, एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जा सकता था जो कि मुस्लिम कंट्रीज को समझता हो, मुस्लिम कल्चर को समझता हो और उनके हिसाब से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को समझा सके, भारत के पक्ष को एक मजबूती से रख सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुना निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं, कई और नेता हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की हिस्ट्री ज्यादा रंग बिरंगी इस पूरे मामले में दिखाई देती है। हम ट्विटर वॉल पे पहुंच गए निशिकांत दुबे के और हम कोई भी थर्ड पार्टी सोर्स से ये जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने खुद ही या तो इन ट्वीट्स को लिखा है या फिर रीट्वीट किया है। आपको जरा ट्वीट पढ़वा देते हैं। 30 अप्रैल 2025 भारत सरकार ने जातीय जनगणना की अनाउंसमेंट की और यह कहा कि भारत सरकार जातीय जनगणना करवाने वाली है। तो फिर निशिकांत दुबे का इसमें जवाब क्या था, रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन निशिकांत दुबे का जरा सुनिए। जातिगत जनगणना से याद आया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी इस जनगणना में अपना धर्म, अपनी जाति क्या बताने वाले हैं? इस व्यक्ति के भीतर जितना जाति धर्म के आधार पर जहर भरा हो, उस व्यक्ति को हम विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं। ये जरा पेचीदा बात सुनाई देती है।
भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने वक्फ बिल पर अपनी असहमति जताते हुए एक ट्वीट लिखा। उसमें वे साफ तौर पे कहते हैं कि यह गलत कानून है, इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे ने यह कोट ट्वीट कर दिया। क्या लिखा? लिखते हैं, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। यानी कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके धर्म से पहले लगाते हैं निशिकांत दुबे। आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आप ही के कार्यकाल में बनाया गया। यानी कि वे कहना चाहते हैं जब एसवाई कुरैशी चुनाव आयुक्त थे तब वे इस एजेंडे में लगे हुए थे कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का वोटर आईडी कार्ड दे सकें। साफ तौर पे एक व्यक्ति के धर्म को उसकी जिम्मेदारी से ऊपर रखकर देखते हैं निशिकांत दुबे। और हम दोबारा कह रहे हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं या फिर प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में से एक होने वाले हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को चैलेंज करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट कई नेता, कई सिविल सोसाइटी के लोग पहुंच गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। यह भी कहा कि इस कानून में कई सारी परेशानियां हैं, सरकार को इसको दुरुस्त करना चाहिए। तो इसका रिएक्शन निशिकांत दुबे ने क्या दिया? निशिकांत दुबे ने एक बेहद ही संगीन बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कह दी। वे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, तब संजीव खन्ना चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब गवई साहब है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सिविल वॉर्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। भारत के अंदर कौन सी सिविल वॉर हो रही है? ये जवाब पहले निशिकांत दुबे जी को दे देना चाहिए। और अगर हो भी रही है तो इसके जिम्मेदार संजीव खन्ना है। यह बात निशिकांत दुबे एक चुने हुए सांसद कह रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। दोबारा एक और ट्वीट पढ़िए, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन पर ताला लगा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी कानून की बुराई कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी कानून को संविधान सम्मत नहीं माना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ जाने को तैयार हो गए हैं ये नेता साहब। लेकिन फिर भी इनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है, पूरी विदेश के प्रतिनिधि मंडल के साथ। उसके बाद वक्फ बिल के ही मामले पर कई ट्वीट में से एक और ट्वीट निशिकांत दुबे का यह भी था, कागज हिंदू दिखाएंगे। कागज जो है हिंदू दिखाएं और मुसलमान को केवल गौरी, गजनी और बाबर दिखाना होगा। भारत के मुसलमान को गौरी, गजनी, बाबर, तुगलक, खिलजी इन सबसे ही जोड़कर निशिकांत दुबे देखते हैं, जबकि मुस्लिम समाज के वो नायक नहीं है। मुस्लिम समाज के नायक अगर कोई है भी तो वीर अब्दुल हमीद है। मुस्लिम समाज के नायक अगर कोई है भी तो फिर मौलाना आजाद है। अगर मुस्लिम समाज अपना नायक किसी को मानता है तो फिर डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को मानता है, ना कि किसी गिलजी, गौरी, महमूद या फिर किसी बाबर जैसे व्यक्ति को। लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे को, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाकर विदेश में भेजा जा रहा है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।